मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। भाई हारून साहब, बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम कुछ और कहते हो और तुम्हारी वार्ता कुछ और। यानी कि हमने जो सुना और समझा है, तो वो बेवा तुम्हें अपने चुंगल में फंसाना चाहती है। अब अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो गोया ये ऐसा ही है कि हम अपनी बीनाई पर शक करें। यानी जो कुछ हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, तो क्या वो सब? अरे मियाँ, जवान जहान आदमी हो, तुम्हें तो और बहुत सी मिल जाएंगी। बिला वजह बेवा औरतों को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई और चक्कर है जो तुम हमें बताना नहीं चाह रहे? अरे खलील साहब, आपको मैं क्या बताऊं, आप बड़े हैं, वो बेचारी बेवा है, लेकिन उसके सीने में दिल तो धड़कता है ना। अब पता नहीं कौन कौन से दुख झेल रही हो। अब अगर मेरे अच्छे बर्ताव को वो बेचारी मोहब्बत समझ बैठी है, तो ना उसमें उसका कसूर है और न मेरा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ उसे सारे जमाने में बदनाम करती फिर रही है और तुम सुना रहे हो कोई और कहानी। हारून मियाँ, इस तरह से तुम हम सबको मुश्किल में डाल दोगे। क्यों मुश्किल कैसी कबीर साहब? क्या औरत को दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती? अब अगर वो एक जवान जहान लड़के पे अपना दिल हार बैठी है, तो उसमें छुपने की क्या बात है? और रही बात अम्मी की, तो आप तो मेरी अम्मी को जानते हैं, उनका तो निपटने का अंदाज कुछ अलग ही है। ये नहीं समझती कि लड़का जवान हो गया है। अगर ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ देती, मैं संभाल लेता। देखो, तुम्हारी माँ की परेशानी बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ कोई... अरे मियाँ, कोई शादी वादी का इरादा तो नहीं है सड़की से? अरे नहीं नहीं, शादी क्यों कर लूंगा मैं? मतलब किसी भी औरत की इज्जत करने के लिए उससे शादी करना जरूरी थोड़ी है। दिल में एहतराम होना चाहिए। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। और मैं तो ये कहता हूं, आप लोग ये मामला मुझ पे छोड़ दो। बार बार उस बेचारी के दरवाजे के आगे तमाशा करना, बेवा है बेचारी, छोड़ दें उसकी जान। आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं उसके।